जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल नरपत स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप एंड सेंटर खिड़की पुणे के फॉर्म फिलअप के बारे में कि फॉर्म को किस प्रकार भरना है तथा किस प्रकार अप्लाई करना है, फॉर्म को किस पोस्ट से भेजना है, स्पीड पोस्ट से भेजना है या फिर ऑर्डिनरी पोस्ट से भेजना है। ये सभी जानकारी आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो के साथ बने रहें तथा इस चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, अब हम इसके फॉर्म फिलअप के बारे में जानते हैं। फॉर्म फिलअप के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हम इसके वैकेंसी डिटेल के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन सी ट्रेड में कितनी कितनी पोस्टें निकली हैं। दोस्तों, BEG पुणे में स्टोर कीपर GD 3rd, सिविलियन ट्रेड इंस्ट्रक्टर, कुक, लश्कर, MTS वॉचमैन, MTS गार्डनर, MTS सफाई वाला, MTS वॉशरमैन और बार्बर आदि पदों पर वैकेंसी निकली है। इसमें टोटल पोस्ट 65 निकली हैं। इनमें स्टोर कीपर GD 3rd में 12th पास मांगा गया है और बाकी सभी ट्रेड्स में मैट्रिकुलेशन मांगा गया है तथा सिविलियन ट्रेड इंस्ट्रक्टर में मैट्रिकुलेशन के साथ ITI सर्टिफिकेट मांगा गया है। बाकी सभी ट्रेड में ओनली 10th पास मांगा गया है। तो अगर आप 10th पास हैं तो कुक, लश्कर, MTS मैसेंजर, MTS वॉचमैन, MTS गार्डनर, MTS सफाई वाला, MTS वॉशरमैन और बार्बर, इन सभी ट्रेड में आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज लिमिट की बात करें तो सिंपल 18 से 25 साल रखी गई तरह है। SC/ST को नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों, अब हम इसके फॉर्म फिलअप के बारे में जान लेते हैं कि फॉर्म को किस प्रकार अप्लाई करना है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले इसका एप्लीकेशन परफॉर्मा ले लेना है। अगर आपके पास एप्लीकेशन परफॉर्मा नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से एप्लीकेशन परफॉर्मा और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसका एप्लीकेशन परफॉर्मा और ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा। वहाँ से आप डाउनलोड करके फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें राइट साइड में ऊपरी ऊपर अपनी फ़ोटो चिपका देनी है, उसे सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 1 में जिस ट्रेड से आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड का नाम लिख देना है। मैं यहाँ पे कुक से अप्लाई कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे कुक लिख दिया है। तो दोस्तों, इसमें पॉइंट नंबर 1 के सेकंड कॉलम का क्या फंडा मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ट्रेड जो सिविलियन ट्रेड इंस्ट्रक्टर का से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं ना, तो उसमें ITI सर्टिफिकेट मांगा गया। तो यहाँ पे ITI की डिटेल भरनी है कि आप कौन सी ट्रेड से ITI कर रखी है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, इसमें सिविलियन ट्रेड इंस्ट्रक्टर है, इसमें मैट्रिकुलेशन के साथ ITI मांगी गई है। तो ITI में आप कौन सी ट्रेड से, जैसे फिटर से, इंजन से या फिर इलेक्ट्रीशियन से या वेल्डर से, किस ट्रेड से आपने ITI कर रखी है वो वहाँ पे आपको लिख देना है। पॉइंट नंबर 2 में अपनी जिस कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी को यहाँ पे लिख देना है। पॉइंट नंबर 3 में अपना नाम फुल कैपिटल अक्षरों में आपको लिखना है, जो अपनी 10वीं की जो अंक तालिका होती है ना, उसी के आधार पे यहाँ पे आपको लिखना है। पूरा फॉर्म दोस्तों कैपिटल अक्षरों में ब्लू बॉल पेन से आपको अप्लाई करना है। पॉइंट नंबर 4 में अपने पिताजी का नाम लिख देना है। पॉइंट नंबर 5 में कोरस्पोंडेंस एड्रेस में आपको अपना एड्रेस लिख देना है और परमानेंट एड्रेस में भी अपना फुल एड्रेस आपको विद पिन कोड नंबर सहित लिख देना है। कोरस्पोंडेंस एड्रेस का मतलब ये होगा कि आप अपनी डाक जहां मंगवाना चाहते हैं वहां अपनी डाक कोरस्पोंडेंस एड्रेस के द्वारा आप मंगवा सकते हैं। तथा परमानेंट एड्रेस वो होता है कि जहाँ के आप स्थायी मूल निवासी हैं, जैसे कि आप कहीं पे स्टडी कर रहे हैं वहीं अपनी डाक मंगवाना चाहते हैं तो आप कोरस्पोंडेंस एड्रेस में अपना एड्रेस आपको लिखना है। पॉइंट नंबर 7 में आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। पॉइंट नंबर 8 में आपको अपनी ईमेल आईडी होती है वो यहाँ पे लिख देनी है। पॉइंट नंबर 9 में आपको अपना जो डेट ऑफ बर्थ, जो 10वीं की जो अंक तालिका होती है ना, वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको लिख देनी है। पॉइंट नंबर 10 में अपनी मैरिटल स्टेटस के बारे में लिखना है कि आप मैरिड है तो यहाँ पे मैरिड कर देना है और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो यहाँ पे अनमेरिड कर देना है। पॉइंट नंबर 13 में अपने जो आधार कार्ड नंबर होते हैं वो यहाँ पे आपको दर्ज कर देने हैं। और पॉइंट नंबर 14 में जो अपना पैन कार्ड है उसके नंबर यहाँ पे आपको दर्ज करने हैं। दोस्तों, आधार कार्ड और पैन कार्ड इसके अंदर कंपलसरी मांगे गए हैं, तो आधार कार्ड की और पैन कार्ड की दोनों की डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। पॉइंट नंबर 15 में अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यहाँ पे यस करना है तथा कॉलम में आपको डिटेल भर देनी है। अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो यहाँ पे आपको नो कर देना है।
पॉइंट नंबर 16 में अगर आप PW में आते हैं तो यहाँ पे यस करना है, अगर नहीं आते हैं तो नो कर देना है। और आप PH कैटेगरी में होते हैं, डिसेबिलिटी होता है, वो यहाँ पे आपको डिटेल भर देनी है। पॉइंट नंबर 17 में आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल भर देनी है। पॉइंट नंबर 1 में जिस मैट्रिकुलेशन में आपने जिस ईयर में मैट्रिकुलेशन पास किया है वो यहाँ पे लिख देना है। किस बोर्ड से आपने पास किया वो लिख देना है। कितने परसेंटेज आपके बने हैं वो यहाँ पे लिख देना है। और पॉइंट नंबर 2 में 12th की डिटेल भर देनी है कि कौन से ईयर में आपने 12th क्लास पास की, किस बोर्ड से पास की और कितने परसेंटेज आपके बने। अगर आप ITI से लगा रहे हैं तो ITI की यहाँ पे डिटेल आपको भर देनी है। पॉइंट नंबर 18 में अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है ट्रेड से संबंधित तो यहाँ पे यस कर देना है और यहाँ पे डिटेल भर देनी है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पे नो कर देना है, क्योंकि डिजायरेबल दे रखा है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता भी नहीं है। अगर नहीं है तो भी आप चलेगा। और लेफ़्ट साइड में जिस दिन फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं वो डेट यहाँ पे लिख देनी है और जिस स्थान से आप आते हैं उस स्थान का आपको नाम यहाँ पे लिख देना है और राइट साइड में अपने सिग्नेचर आपको कर देने हैं। नीचे फॉर ऑफिस यूज ओनली के लिए है तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है। और दोस्तों इसके अंदर फॉर्म रिजेक्ट होने के जो पॉइंट दे रखे हैं वो आप मतलब कि आप अंडर एज हैं, मतलब 18 साल से कम है तो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप ओवर एज हो गए हैं तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। या अगर डॉक्यूमेंट आपने इनकम्प्लीट लगा दिए हैं या फिर आपने एडमिट कार्ड या एप्लीकेशन फॉर्म को भरने में कुछ गलती कर दी है या फिर आपने फ़ोटो या डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड नहीं किया है या फिर आपने एनवलप नहीं लगाए हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये साफ साफ यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो दोस्तों फॉर्म को अप्लाई करते समय ध्यानपूर्वक फॉर्म को भरना चाहिए, क्योंकि एक फॉर्म को भरने में कम से कम 200 रुपये लगते हैं। तो दोस्तों ये 200 रुपये व्यर्थ में चले जाते हैं जब अपना फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और हम भर्ती से वंचित भी रह जाते हैं। इसलिए दोस्तों फॉर्म को भरते समय पूरा ध्यान रखना चाहिए। पेज नंबर 3 एडमिट कार्ड का आ जाता है। इसके अंदर आप राइट साइड में ऊपर अपनी फ़ोटो चिपका देनी है और उसे सेल्फ अटेस्टेड करना है। दोस्तों सेल्फ अटेस्टेड करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें फॉर द पोस्ट ऑफ जिस पोस्ट से आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का यहाँ पे नाम लिख देना। मैं यहाँ पे कुक से अप्लाई कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे कुक लिख दिया। और जो अपनी कैटेगरी है वो यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी लिख देनी है। पॉइंट नंबर 1 में अपना नाम होता है वो लिख देना है, जो 10वीं की जो अंक तालिका है उसी के आधार पर लिखना है। और पॉइंट नंबर 2 में अपने पिताजी का नाम लिख देना है। पॉइंट नंबर 3 में जो अपनी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे मेंशन कर देनी है। और पॉइंट नंबर 4 में आप मेल हैं या फीमेल है। दोस्तों मेल भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है और फीमेल भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। तो आपका जेंडर क्या है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। और पॉइंट नंबर 5 में अपने आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पे आपको मेंशन कर देने हैं। और पॉइंट नंबर 6 में अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है वो यहाँ पे लिखना है कि किसी के हथेली पे जो तिल का निशान है, कोई चोट का निशान है, वो यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है दोस्तों। और पॉइंट नंबर 7 में कॉरस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पे आपको लिख देना है, जो कि एप्लीकेशन फॉर्म में जो लिखा है ना वही यहाँ पे आपको लिखना है। और नीचे दोस्तों फॉर ऑफिस यूज ओनली के लिए है, इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, ये ऑफिस वर्क के लिए है। दोस्तों इस प्रकार अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो पूरा भरा जा चुका है। तो हम जान लेते हैं कि इस फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। देखिए दोस्तों ये बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप एंड सेंटर खिड़की पुणे रिक्रूटमेंट 2022 ये भर्ती रखी गई है। इसमें फॉर्म को ऑफलाइन माध्यम से आपको अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों। और इसकी स्टार्टिंग डेट की बात करें तो 8 जनवरी 2022 रखी गई है तथा लास्ट डेट की बात करें तो 28 जनवरी 2022 रखी गई है। तो 28 जनवरी 2022 से पहले ये फॉर्म डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाना चाहिए। अगर इसके बाद अपना फॉर्म पहुंचता है तो डिपार्टमेंट के द्वारा फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो 65 रखी गई है तथा इसका रिक्रूटमेंट नोटिस नंबर 01/2022 रखा गया है। तो दोस्तों इसमें मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 साल रखी गई है तथा SC ST OBC को नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। SC ST को 5 साल की तथा 18 से 30 साल इसमें रखी गई है तथा OBC को 18 से 28 साल रखी गई है। इसमें आयु की गणना की बात कर ले तो इसमें आयु की गणना 28/1/2022
तक की जाएगी। आपकी 28/1/2022 तक कितनी उम्र होती है उस हिसाब से आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि इस फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में भेजने हैं। पॉइंट नंबर 1 में फॉर्म को ऑफलाइन माध्यम से भरना है तथा स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर ऑर्डिनरी पोस्ट किसी भी माध्यम से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि फॉर्म को स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा आप सेंड करना, क्योंकि स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट का ये फ़ायदा होगा कि आपका फॉर्म एक तो डिपार्टमेंट के पास बहुत जल्दी पहुंचेगा, दूसरा आप इस फॉर्म को ट्रैक कर सकते हैं कि मेरा फॉर्म कहाँ पहुंचा है, और आप जब ये डिलीवर्ड होगा तो आपके पास मैसेज भी आ जाएगा कि हमारा फॉर्म वहाँ पे पहुँच चुका है। तो पॉइंट नंबर 2 में अपनी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जो मार्कशीट होती है, जैसे 10th की है, 12th की है, और अगर आप ITI से भर रहे हैं तो ITI की है, वो उसकी फ़ोटोकॉपी साथ में लगानी है, वो आपको सेल्फ अटेस्टेड करके लगानी है। पॉइंट नंबर 3 में अपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी तथा पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी आपको लगानी है, सेल्फ अटेस्टेड करके लगानी है। दोस्तों सभी जो फ़ोटोकॉपियाँ हैं वो आपको सेल्फ अटेस्टेड करके लगानी है। अगर आप सेल्फ अटेस्टेड नहीं करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो पॉइंट नंबर 4 में अपना जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हैं उसकी फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके, अगर नहीं है तो डिजायरेबल है, कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो पॉइंट नंबर 5 में यदि आप OBC से या फिर SC से या फिर ST से या फिर EWS से आते हैं तो आपको अपनी जो सर्टिफिकेट की जो फ़ोटोकॉपी है वो साथ में लगानी है, सेल्फ अटेस्टेड करके लगानी है। यदि आप PWD कैंडिडेट हैं तो आपको डिसएबिलिटी, जो आप PH कैंडिडेट होते हैं उसे डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट है वो साथ में लगाना है, सेल्फ अटेस्टेड करके। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके साथ में लगानी है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, पॉइंट नंबर 8 में अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको NOC सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके लगानी है। पॉइंट नंबर 9 में आपको दो सौ पते लिफाफे साथ में लगाने हैं और उनके ऊपर 22 रुपये की डाक टिकट लगानी है। ठीक है दोस्तों। और पॉइंट नंबर 10 में एक बड़ा लिफाफा लेना है, जो बाहर वाला लिफाफा आता है ना वो आपको लेना है। उसके ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट से आपको फॉर्म अप्लाई करना है वो ये लिखना है, और आप जिस कैटेगरी से आते हैं वो यहाँ पे लिख देना है। और अपनी जो डाक भेजने का जो पता है ना दोस्तों वो ये है, टू द कमांडेंट बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप एंड सेंटर खिड़की पुणे 411003। इस पते पर आपको इस फॉर्म को आप अप्लाई करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि 200 पते लिफाफे, जो छोटे लिफाफे होते हैं ना, देखिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। इस प्रकार के 200 पते लिफाफे लेने हैं, उनके ऊपर अपना फुल एड्रेस लिख देना है तथा और इसके नीचे अपना मोबाइल नंबर भी लिखना है, क्योंकि जब आपकी डाक अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में अपना एडमिट कार्ड आएगा तो डाक जो पोस्टमैन होगा वो तुरंत कॉल कर देगा कि आपका कोई लेटर आया हुआ, जिससे आपको क्या होगा कि अपना फॉर्म लेने में आसानी होगी तथा इनके ऊपर 22 रुपये के डाक टिकट लगानी है। और इस प्रकार की आपको 200 पते लिफाफे लेने हैं, 200 पते लिफाफे लेने हैं आपको इस प्रकार की, और दोनों पे 22 रुपये की डाक टिकट लगानी है, जो कि बड़ा लिफाफा होता है ना, जो डॉक्यूमेंट के साथ में आपको इनको लगा देना है। और इस प्रकार का एक बड़ा लिफाफा लेना है, उसके ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम लिख देना। मैं कुक से कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे कुक लिख दिया, और अपनी जो कैटेगरी है वो यहाँ पे आपको लिख देनी है। और डाक को भेजने का पता, टू द कमांडेंट बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप एंड सेंटर खिड़की पुणे 411003। इस पते पर आपको स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर ऑर्डिनरी पोस्ट, जिस पोस्ट से आप अप्लाई करना चाहते हैं उससे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और लेफ्ट साइड में अपना फॉर्म में अपना फुल एड्रेस लिख देना है विद मोबाइल नंबर सहित। ठीक है दोस्तों। इस प्रकार जो फॉर्म फिलअप का वीडियो है वो पूरा हो जाता है। अगर आपको इस फॉर्म से संबंधित किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। मैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन तथा एप्लीकेशन फॉर्मेट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूँगा, वहाँ से आप दोनों को डाउनलोड करके अच्छे से रीड करके इस फॉर्म को अप्लाई करना। ठीक है दोस्तों। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर ले। धन्यवाद।